हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेज which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये तो देख लिया था कि कंसिस्टेंट कैसे होते हैं और इनकंसिस्टेंट कैसे होते हैं। मतलब कंसिस्टेंट क्या और इनकंसिस्टेंट क्या। जिनके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो हैं कंसिस्टेंट, जिनके सॉल्यूशन नहीं आ रहे वो हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये बता के देना तो टफ नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द ग्राफ ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आप इसके सॉल्यूशन को ग्राफ पे बनाओ। वो कैसे बना सकते हैं भाई? देखो, वो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ बनाना तो देख ही लिया है कि हम कुछ भी एज्यूम करके एक वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं उनके पॉइंट्स को। तो ये बनाना भी टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे देखेंगे। पार्ट फर्स्ट देखेंगे। देखो, हम पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट में दो इक्वेशंस हैं। दोनों क्या हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले इक्वेशंस को ढंग से कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड हो जानी है 2x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक जी। अब हम क्या निकालेंगे? इनके रेशियोज। तो रेशियोज निकालने के लिए a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 देखेंगे। a1 क्या? इन कोफिशिएंट्स के वेरिएबल, इसका है 1 क्योंकि x के पास कोई भी नंबर नहीं है। a2 का है 2, b1 का है 1, b2 का है 2, c1 का है माइनस का 5 और c2 का है माइनस का 10। क्लियर? अब इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो हम पहले a1 अपन a2 को b1 अपन b2 को इक्वल रख के देख लेते हैं भाई। देखो, ये तो कंपेयर हो ही गया। c1 और c2 को भी रख के देख लेते हैं। c1 और c2 है माइनस का 5 और ये है माइनस का 10। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले सिंपल कर ले। 5 × 5, 5 × 2 = 10। ओहो, ये तो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए। कौन सा कंडीशन इधर अप्लाई हो रहा है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो इक्वेशन कैसी होती है? नहीं, तो कोइंसिडेंट हो जाता है तो वो इक्वेशन होती है कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है तो वो कैसे ग्राफ प्लॉट बनाएंगे ग्राफ पेपर पे? ओवरलैपिंग वाले, मतलब कोइंसाइड करेंगी लाइंस एक दूसरे को। ठीक है, कोइंसाइड कर रही है तो बताओ सॉल्यूशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, पूरी तरीके से एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठी है। तो इसमें कैसे सॉल्यूशंस आएंगे? मैनी सॉल्यूशन। और क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन आ रहे हैं either वन और मोर, सॉल्यूशन तो है ना। क्योंकि इधर सॉल्यूशन है तो हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। अब जी कंसिस्टेंट है तो फिर बनाएं इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए अब हम उसके पॉइंट्स तो निकालने हैं। तो चलो पॉइंट्स निकालते हैं। पहली इक्वेशन को देख लेते हैं। पहली है x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम इस इक्वेशंस के पॉइंट निकालेंगे। 3 पॉइंट्स निकालने होते हैं। 3 पॉइंट्स निकालेंगे तो हम 3 जगह एक वेरिएबल को एज्यूम करेंगे और उसके थ्रू दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम x के वेरिएबल्स को एज्यूम कर रहे हैं। इसमें अगर मैं वैल्यू एज्यूम करूं 0 ले लूंगी, एक बार में 1 ले लूंगी और एक बार में 2 ले लूंगी। आप चाहें तो ये वैल्यूज डिफर हो सकती हैं, आप कोई और वैल्यू ले लो। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो यही ले लो। तो मैं पहले केस में इफ अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो पहले इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x मतलब 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 0 को इधर पहुंचा दो भाई, 5 माइनस 0, y क्या हो गई? 5। अगर x हमारी 0 है तो y आ गई 5।
सेकेंड, अगर मैंने एज्यूम किया x की वैल्यू को 1, तो क्या होता है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 1, वाई इज इक्वल टू आ गया 4। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ गई है 4। लास्ट एक पॉइंट तो निकालना है जिसमें मैंने ले रखा है ऑलरेडी x की वैल्यू को 2, तो मैं इस इक्वेशन में लगा रही हूँ 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हो गई 5 माइनस 2, y आ गई हमारी 3। एक इक्वेशन के तीनों पॉइंट मिल गए जी। चलो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y माइनस 10। ठीक है, इसके अब हम पॉइंट्स निकालेंगे। मैं पहले एज्यूम कर ले रही हूँ इसमें 0, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपका जो मन करे। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 लिया तो यहाँ आएगा 2 की x की जगह 0 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ भी इक्वेशन लिख लेना, चाहे क्या लिख ही लेना, मैंने नहीं लिखा है टाइम को बचाते हुए ऐसा। 2 का 0 से क्या 0 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2y 0 तो खत्म हो गई यही, इस माइनस की 10 को इधर भेज देते हैं, 0 प्लस 10 मतलब 10 ही। 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो आ गया 5, y इज इक्वल टू आ गया 5। चलो जी अब क्या लें, 1 ले लूं, 1 ले लिया तो यहाँ कर देती हूँ। इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, तो हमारी इक्वेशन में आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 प्लस 2y, इसको डायरेक्ट मैं इधर ही भगा दे रही हूँ, क्या बार बार भगाना पड़ेगा। माइनस का 10 है तो इधर जाके प्लस का 10, अब 0 प्लस 10 करो तो 10 ही आएगा। 2y, इस वाले 2 को इधर भगाऊंगी, 10 माइनस 2 8 हो गया। 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, कितना 4। अच्छा, मैं तीसरा सॉल्यूशन निकालने से पहले एक चीज क्लियर करूं। देखो, आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, आप जरा यहाँ दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को कंपेयर करो। मैंने 0 लिया था तो वैल्यू आई थी दोनों में 5, मैंने 1 लिया था तो वैल्यू आई थी 4। कुछ ऐसे क्यों आ रहा है मालूम है? क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं। जब लाइन्स ही कोइंसाइड हो रही हैं तो भाई पॉइंट्स तो है ना। यकीन नहीं आता, मैंने यार 2 लिया था ना, मैं यार 3 या 4 या 5 कुछ और भी लेके देख लो, उसी लाइन में जाएगा ये पॉइंट भी। चलो मैं 3 लेके दिखाऊं, चलो देखते हैं। अगर हम मैंने यहाँ पॉइंट लिया 3, 2 लेना है 2 भी ले लो, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। 4 ले लो, आपका जो मैंने वो लो। अगर मैंने x3 लिया तो इक्वेशन में लगाऊं 2 इंटू 3 प्लस 2y माइनस 10 इज 2y, इस 10 को इधर ही भगा रही, 10 हो गया इधर प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, सारे नंबर्स भी लगा रखे, जितने मुझे चाहिए उतने लगा लिए, आपको चाहिए तो और बढ़ा लो, कितना ही बड़ा ग्राफ कर लो, है ना। चलो देखेंगे, पहली इक्वेशन में हम x की लाइन पे 0 देखेंगे, 0, और y हमारी 5 हम y की लाइन पे देखेंगे, तो y की लाइन ये, इस पे हम 5 देखेंगे, तो ये गया हमारा पहला पॉइंट मिल गया। ये है 1 और 4, मतलब x की लाइन पे 1, y की लाइन पे 4, तो सेकंड पॉइंट हमारे कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक जी। थर्ड है 2 और 3, 2 x की लाइन पे होना चाहिए, 2 x की लाइन पे, और 3 y की लाइन पे, 3 y की लाइन पे, तो आएंगे यहाँ। लाइन को ड्रॉ करें, पहली इक्वेशन की लाइन मिल गई। चाहो तो आप यहाँ इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन है हमारी इक्वल टू 5। क्लियर, चलो जी दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे। दूसरी इक्वेशन में है 0 और 5, तो 0 x की लाइन पे और 5
y की लाइन पे, तो यही बन रहा है, मैंने इसको डबल ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना। सेकेंड है 1 और 4, 1 और 4 देखो ये भी सेम है। तीसरा अलग था, अब देखेंगे इस लाइन पे आएगा और नहीं आएगा। तीसरा है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 2, देखो इसी लाइन पे आ रहा है ना। मैंने आपको कहा था दोनों लाइन क्या कर रही है। अब हम अगर इस पॉइंट्स के जो ब्लैक वाले हैं इनको अगर हम ड्रॉ करें, देखो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है। क्लियर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ, आई होप समझ में आया होगा। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले से विजिट करते आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, करना भूल गए, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के हर नोटिफिकेशन ऑन द टाइम मिल सके, आप कोई भी वीडियो को मेरी को मिस ना कर पाए। ओके चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट सेज x minus y is equal to 8 and second equation is 3x minus 3y is equal to 16। सेम है, पहले तो हम यही चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उससे पहले हम रेशियोज देखेंगे और रेशियोज से पहले हम अपनी इक्वेशन को ही ठीक कर लें, खराब सी हो रखी है। कांस्टेंट नंबर इधर भागा हुआ है तो उसको लगाएंगे लाइन पे। x माइनस वाई माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन में 3x माइनस 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर जी। चलो अब हम अपने रेशियोज देख लें। पहले a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। रेशियोज क्या क्या है, पहला 1 और 3, दूसरा माइनस का 1 और माइनस का 3, तीसरा माइनस का 8 और माइनस का 16। कंपेयर करेंगे, पहले वाले को ही कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के साथ। तो देखो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों हो गए क्या, इज इक्वल टू का साइन आ गया। अब दोनों तो इक्वल हो गए। लास्ट वाली को देखेंगे, लास्ट वाली का क्या सीन है, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16। तीनों रेशियोज क्या है, 1/3, 1/3 एंड 1/2, मतलब a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे केस में हमारी लाइंस कैसी होती हैं भाई, पैरेलल। अब देखो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका सॉल्यूशन निकाल दो भाई, जल्दी निकालो, 1 सेकंड में, आई एम वेटिंग। क्या हुआ, नहीं निकल रहे हैं। सॉल्यूशन तो तभी निकलते हैं ना भाई जब लाइन एक दूसरे को मीट करें, टच करें। हो रही है क्या टच, नहीं हो रही है ना, तो सॉल्यूशंस क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं है तो क्या ये कंसिस्टेंट है, बिना सॉल्यूशन के तो वो कंसिस्टेंट है ही नहीं, तो ये इक्वेशन हमारी कैसी है, इनकंसिस्टेंट। चलो भाई बच गए, नहीं तो ग्राफ बनाना पड़ता, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये। इनकंसिस्टेंट है तो हमें अब इसके ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनेगा ही नहीं तो बनाए कहाँ से। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तभी हम ग्राफ बनाएंगे। चलो भाई फटाफट से थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, इसमें तो ठीक करने की जरूरत नहीं है, पहले से कांस्टेंट टर्म हमारा सेट हो रखा है ना। चलो तो डायरेक्ट हम रेशियोज कंपेयर कर लें। अगर हम रेशियोज कंपेयर करते हैं तो पहले रेशियोज निकाल तो लें तभी तो कंपेयर करेंगे। b1 b2 एंड c1 c3 रेशियोज देख लेते हैं। a1 है 2, b1 a2 है 4, a1 है और b1 है 1, b2 है माइनस का 2, c1 है माइनस का 6 और c2 है माइनस का 4। क्लियर। अब हम कंपेयर करेंगे, इफ कंपेयर, अगर हम अब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, a1 अपॉन a2 को पहले हम कंपेयर कर ले b1 अपॉन b2 के साथ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
देखो जी, नंबर तो सेम सेम है लेकिन यहाँ प्लस माइनस ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का नहीं है, ये माइनस का नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इस करके ये हमारा क्या है, नॉट इक्वल। जब यही नॉट इक्वल है तो C1 C2 तक तो जाने की जरूरत है ही नहीं। कौन सा केस आ गया भाई, A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है C1 अपॉन B1 अपॉन B2 के। और जब इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या कर जाएंगी, इधर इंटरसेक्ट। क्लियर, इंटरसेक्ट हो रही है तो सॉल्यूशन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा उधर, है ना। तो सॉल्यूशन है, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो फिर बनाओ भाई ग्राफ। अरे ग्राफ बनाने से पहले तो हम पॉइंट्स तो प्लॉट करेंगे ना। तो चलो जी, पहले इक्वेशंस के पॉइंट निकाल लेते हैं पहले तो हम। मैंने पहले इक्वेशन नोट कर लिया। पहले इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। इसमें मैं एक वेरिएबल को अज्यूम कर लेती हूँ 0 1 2, आगे देखेंगे फिर। क्लियर, मैंने अगर 0 को 1 लिया, x को 0 लिया, सॉरी क्या बोलती, तो हमारी इक्वेशन में आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। ये हो गई 0 प्लस वाई, 6 को इधर लगा दिया मैंने, y इजिकल टू ये वाला 6, ये वाला 0 इधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। अब x माइनस 0 6 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू क्या जानी है, 6। नेक्स्ट अगर देखें, अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो क्या मांजरा बनता है भाई, 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। 2 इंटू 1 2 प्लस वाई, इस 6 को इधर कर दिया मैंने, प्लस का हो गया ये, y इजिकल टू 6 माइनस 2 कर दिया। ये कितना आ गया भाई, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब एक और रह गया, यहाँ कर दे रही हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू ली 2 तो क्या बनेगा भाई, 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस y, इस 6 को इधर कर दिया, y इजिकल टू 6 माइनस 4 किया, और y इजिकल टू आगे 6 माइनस 4 किया तो 2। पहली इक्वेशंस के तो तीनों पॉइंट आ गए, है ना। चलो तो भाई फटाफट से दूसरी इक्वेशंस के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन लिख लिया मैंने, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। अब मैं यहाँ इसके वन वेरिएबल के पॉइंट्स अज्यूम करूंगी, मतलब एक वैल्यू अज्यूम करूंगी और सेकंड वैल्यू उसके थ्रू निकालूंगी। अब मैं क्या अज्यूम कर लूं, 1 2 3 कर लूं, 0 1 2 तो सब मैं कर रही हूँ, है ना। 1 2 3 कर लेती हूँ, ठीक जी। तो अगर मैं 1 2 3 करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू पहले लेती हूँ 1, इफ x इज इक्वल टू 1, तो हम इक्वेशन में 1 पुट करूंगे, 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 4 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो मैं इस 2y को इस साइड भेज दूंगी तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। ये क्या आ गया भाई, 4 माइनस 4 0, 2y, y इज इक्वल टू क्या हो जाना है, 0.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। अब मैं अगर x की वैल्यू रखती हूँ 2 तो क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 8 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस 2y को इधर भगा दूंगी और 8 में से 4 गया तो 4। 4 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2। y की वैल्यू आ गई 2। अगर मैंने x की वैल्यू को रखा 3, इफ आई टेक्स x इज इक्वल टू 3, तो भाई क्या, 4 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 12, इस 2y को मैं उधर भगाऊंगी, माइनस 4 इज इक्वल टू ये प्लस का 2y इधर, 4 में 12 में से 4 गया, 8 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 किया, 4 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। देखो भाई दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करें, इनको ग्राफ पे प्लॉट। ओके चलो, देखो भाई मैंने यहाँ दोनों इक्वेशंस पे लिख लिया और मैंने अपना ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है। चलो
पॉइंट्स प्लॉट करेंगे पहले इक्वेशन के पॉइंट है x0 y6, ठीक जी। देखेंगे x0 हो गया और y हो गया 6, तो पहला पॉइंट कहाँ बनता है हमारा, यहाँ। सेकंड पॉइंट है x1 और y4, x1 और y4, सेकंड पॉइंट बन जाएगा हमारा यहाँ। तीसरा पॉइंट है 2 और 2, मतलब 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 है यहाँ। तो तीनों पॉइंट्स पहले इक्वेशन के मिल गए, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहली इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ। पहली इक्वेशन है भाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ मीट कर रही है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगी। चलो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट यहाँ बन गया। नेक्स्ट व्हाट, 2 और 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो मैंने इसको ऐसा डबल कर दिया इसको। तीसरा है, अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 4, देखो, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ। देखो एक जगह गड़बड़ करें, पहले वाले में x की वैल्यू है 1 और हमने यहाँ 0 0 पे पॉइंट कर दिया। x की वैल्यू है 1 और यहाँ ये नहीं है, वही तो। चलो जी, तो सोचो नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है जाके, यहाँ, क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4, क्लियर। रेशियोज देखेंगे पहले, हम रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 b1 हो गया, b2 हो गया, हो गया c1 और c2। a1 क्या माइनस का 2, b1 क्या माइनस का 4, क्या माइनस का 5, क्लियर। अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो, और ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस माइनस हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अभी तक हमारा a1 अपॉन c1 अपॉन c2 भी देख लें, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ गए भाई 1 अपॉन 2, लेकिन ये देखना, तो ये इक्वल, ये a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c होती है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल, सॉरी मतलब लाइन पैरेलल है, तो सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन हमारी कैसी है, इनकंसिस्टेंट। और अगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमें सिर्फ वही बनाना है जहां हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है।